नरेंद्र मोदी का साथ देकर नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या नीतीश कुमार का यह फैसला उनसे बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगा? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल मामला कुछ यूं होता है कि बीजेपी जो है वो वक्फ बिल को संसद में पेश करती है, फिर बात आती है वोटिंग की, कितने भैया सांसद इनका समर्थन करने वाले हैं। सबसे ज्यादा नजरें थी नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू का यह माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का समर्थन कर देंगे। बात आती है, टकती है नीतीश कुमार पर, सबकी निगाहें नीतीश की तरफ। लेकिन नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया, यानी वक्फ बिल का समर्थन किया। जैसे ही समर्थन किया वैसे ही एक विरोध की लहर बिहार में मुस्लिमों की शुरू हो गई। जो मुस्लिम नेता जेडीयू से जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए थे, कई पुराने बड़े नेता, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। एक के बाद एक खबरें आई। आज 15 नेताओं ने छोड़ा, उसके पहले 10 नेताओं ने छोड़ा। मतलब एक लंबी कतार लगने लगी इस्तीफे की मुस्लिम नेताओं की। अब इसमें सवाल यह उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार ने यह जो फैसला लिया है, जो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ देने की बात कही है, क्या उसकी वजह से बिहार में होने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार की करारी हार हो जाएगी? क्या मुस्लिमों की वजह से नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? इन सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 10 से 11 साल पहले। 2014 में चलते हैं। 2014 में होता क्या है? दरअसल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से हटकर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में। 38 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी उतरते हैं। ध्यान दीजिएगा, 38 सीटों पर, और मात्र 2 सीटों पर इनकी जीत होती है। और कहां होती है? ऐसी सीटों पर जहां इनका माना जाता है कि बहुत बड़ा वर्चस्व है, वो उन 2 सीटों पर इनकी जीत होती है और 36 सीटें हार जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 साल आगे आ जाते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। 2020 में 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा, सबके सब हार गए। अब इसमें तो ये समझ में आ रहा था कि नीतीश तो बड़े मसीहा हैं। नीतीश को तो मतलब नीतीश को आप इस तरीके से देखा जा रहा था कि उन्हें मौलाना नीतीश तक के शब्दों से उनको नवाज दिया गया। ऐसी स्थितियां आ गई थी। इस तरीके का समर्थन मुस्लिमों के लिए उनका था। और मुस्लिमों के लिए उन्होंने किया क्या है वो अलग एक चैप्टर है, बट मुस्लिमों का समर्थन से क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप खुद देख सकते हैं कि 2020 में 11 उतारे, 11 के 11 हार गए। लेकिन बिहार में पॉलिटिक्स का जो गणित है वो थोड़ा सा अलग है इससे हटके। अब मुस्लिम वोटर जो है क्या करते हैं बिहार में? वो किसी एक पार्टी के बंधे हुए नहीं है। वो उस पार्टी को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता हो। अब नीतीश कुमार भी जब अलग हुए, अब एक फैक्ट मैं आपको और दिखाता हूं कि जब नीतीश कुमार अलग होते हैं और साथ में आ जाते हैं लालू यादव के, तब क्या होता है? तब होता यह है मामला, 2015 में मोदी विरोध में आ जाते हैं और उसके बाद इनके 5 मुस्लिम नेता जो हैं वो जीत जाते हैं। ये आपके सामने रहा परिणाम। 2015 की बात बता रहा हूं। जस्ट एक साल बाद लोकसभा चुनाव के, नरेंद्र मोदी का जब वहां से हटे तब भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ऐसी पार्टी के पास में आए जिससे यह पता चल सकता है कि बिहार, जिसे पता हो कि बिहार में यह पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, वैसे ही नीतीश कुमार का यहां पर फायदा हो गया। फिर आरजेडी के साथ आए तो मुस्लिम वोट्स मिल गए। फिर आरजेडी से हटे तो भी उनके लिए नुकसान हो गया नीतीश को। मतलब ऐसा कोई समर्थन नहीं मिला। तो अगर मैं साफ शब्दों में यह बात बोलूं कि मुस्लिम वोटर्स की वजह से जेडीयू को नुकसान होगा, नीतीश कुमार को नुकसान होगा, तो अगर एक शब्द बोलूं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमेशा से माना गया, क्योंकि ये तो पहले से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है ना। वो तो सबको पता है कि बीजेपी के साथ में है। अब बीजेपी के साथ में है और अगर हट जाते थे, मान लीजिए समर्थन ना करते वक्त का, तो ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम वोट्स उन्हें मिल जाते या फिर उनको बहुत बड़ी जीत मिल जाती अगर इसका समर्थन ना करते। इनको हमेशा से इस बात का नुकसान हुआ है। मुस्लिमों के एक बड़े नेता बनने का प्रयास किया। आप ये समझिए कि इन्होंने 2020 की, मैं शायद, मुझे अगर कंफर्म डेट तो मुझे याद नहीं, पर 2020 के आसपास की बात है कि स्थितियां ये हो गई थी कि मुस्लिमों को ज्यादा समर्थन करने के लिए, मुस्लिमों के लिए पूरी तरीके से पिटारा खोलने के लिए इन्हें मुस्लिमों का बहुत बड़ा नेता कहा जाने लगा था और वो वोट बैंक जो इनसे दूर भाग रहा था। तो नीतीश को कहीं ना कहीं अब यह एहसास हो गया, उनके पार्टी के बड़े नेताओं को यह एहसास हो गया कि वो पहले से ही एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी जिसकी प्रमुख पार्टी है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उसी के साथ में बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये तो तय है भैया कि बिहार में अब नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा। अब मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा तो बाकी वोट बैंक को कवर करने के लिए वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया। और अब शायद उसका अलग अलग परिणाम, अलग अलग टीवी न्यूज चैनल्स, अलग अलग सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फैक्ट मैंने आपको आपके सामने बताया कि कभी भी मुस्लिमों का पूरा समर्थन, पुरजोर समर्थन कभी भी नहीं मिला है नीतीश कुमार को। इवन ओवैसी की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है तो 5 सीटें जीत जाती है।
तो ऐसा कोई इतना बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है कि मुस्लिमों की वजह से नीतीश कुमार की हार हो जाएगी या मुस्लिम जो है बिहार की राजनीति में पूरा तख्ता पलट कर देंगे, नीतीश कुमार की राजनीति यहां से खत्म हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के साथ में सबसे बड़ा जो एक फैक्टर ये है कि अगर वो एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या गारंटी है कि वो चुनाव जीतेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर किसी अन्य दल से वो गठबंधन कर भी लेते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी मुसीबत, उनका प्रेम जो कुर्सी के लिए है वो छूट जाएगा। कहीं ना कहीं एनडीए जो है इस बात की एश्योरेंस दे रही है नीतीश कुमार को कि उनके फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और अभी तक तो ये माना जा रहा है कि अगर एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाती है तो नीतीश कुमार ही उसके चेहरे होंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेके तमाम तरीके की बातें जो हैं वो कही जाने लगी हैं। कहीं अगर मैं बात करूं कि आरजेडी उनके ऊपर किस तरीके से हमलावर होती है, तो बढ़ती उम्र को लेके ताने, उनके कई छोटे छोटे क्लिप्स को वायरल करके दिखाना कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तमाम चीजों से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार को शायद ये बात हर्ट भी कर गई। ये मामला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर इस तरीके का विरोध ना होता, उनके उम्र पर, उनके एक्टिविटीज पर कोई टिप्पणियां ना की जाती, तो हो सकता है कि वक्फ बिल का विरोध कर देते, हट जाते एनडीए से। क्योंकि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स में अगर मैं एक पहचान बताऊं तो थाली के बैंगन वाली है, कभी इधर तो कभी इधर, मतलब बिन पेंदी का लोटा, सीधा अगर साफ शब्दों में बोलूं तो वही हाल हुआ। कभी बीजेपी के साथ आए, कभी लालू के साथ चले गए, फिर कभी अकेले आ गए, फिर बीजेपी के साथ में आ गए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए, और सत्ता मजबूती कहां से उनको मिल रही थी, वो मिल रही थी नरेंद्र मोदी के नाम से। बिहार में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और नीतीश कुमार को इस बात का फायदा मिलेगा क्योंकि उन्होंने वक्फ का विरोध किया। अब उससे अलग वोट बैंक जो है वो तो उस बात का समर्थन करेगा, और उससे कहीं ना कहीं जहां वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं उससे कुछ ना कुछ फायदा उनको नरेंद्र मोदी के फेस से, बीजेपी से, एनडीए से जुड़े होने का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। तो साफ शब्दों में कहें, इस पूरी बात का एक छोटा सा सारांश निकालें कि मुस्लिम वोटों से नीतीश कुमार को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि हो सकता है कि जो उन्होंने समर्थन किया है बीजेपी को, उसकी वजह से अन्य कास्ट जो है, अन्य जो बिरादरियां हैं, जो और धर्म हैं, वो नीतीश कुमार की तरफ आए। क्यों? एनडीए की वजह से। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात का फायदा मिल जाए, ना कि मुस्लिमों के वोट से नुकसान, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है एकमुश्त होकर उसी पार्टी को हमेशा से वोट देता हुआ आया है जिसमें बीजेपी को हराने की क्षमता हो। आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ, क्या नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है एनडीए के साथ में आने का, ये क्या उनके लिए आगे कारगर साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।